हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है उसके 9 क्लास हो चुके हैं। आज हम 9 क्लास कंप्लीटेड है, आज हमारा 10th क्लास होगा। ओके, तो हम लोग टोटल 9 क्लास में 41 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या था, अपना होमवर्क था। उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे और 43 से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, जो होमवर्क था अपना क्वेश्चन। देखो, ये जो सवाल है, जैसा कि मैं हिंट कर दिया था, लोकेशन ऑफ रूट्स का ये क्वेश्चन है। तो लोकेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट लगा के ये सिंपल है, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम कह रहा है। कंडीशन दिया हुआ है फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो दोनों रूट है, फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन -2, मतलब दोनों रूट -2 से ग्रेटर है, एंड लेस देन 4, और दोनों रूट 4 से छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन का यूज़ करके क्या निकालना है? एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एम, मोर देन 1 वैल्यू आएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन देखो आपको इनइक्वलिटी के फॉर्म में दी हुई है। तो क्वेश्चन में है, देखो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ रूट्स में सिंपल सवाल है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2mx प्लस m² - 1 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट्स मान लो अल्फ़ा और दूसरा रूट मान लो बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है जो दोनों रूट है, अच्छा दोनों रूट मतलब किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस नहीं भी बनाओ कोई चलेगा, x एक्सिस हो गया। जो दोनों रूट है वो -2 से ग्रेटर है, दोनों रूट -2 से ग्रेटर है और 4 से छोटा है। ऐसा ही सवाल में लिखा हुआ है ना। दोनों रूट क्या है? -2 से ग्रेटर है और 4 से छोटा है ना। तो एक रूट मान लो अल्फ़ा यहाँ होगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही रूट बनता है, ये एक्स अल्फ़ा, और यहाँ मान लो बीटा, है ना। अच्छा, ये जो दोनों रूट्स है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे क्या है? अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है, और रियल तो है ही, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो रियल है ना। हो सकता है ऐसा भी तो फिगर बन सकता, रूट्स रियल और इक्वल भी तो हो सकते थे, मे बी ऐसा बनता। देखो यहाँ पे भी अल्फ़ा = बीटा हो सकता था, है ना। तो देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों -2 से ग्रेटर है और 4 से छोटा है, बन रहा है यहाँ पे भी ऐसा कंसेप्ट, है ना। इसमें भी बन रहा है, दोनों में ग्राफ में बन रहा है। तो ये फिगर है। अब इसको सॉल्व, इसी को ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, ऐसा फिगर कब बनेगा, उसी को सॉल्व करके हम लोग एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे अनिवार्य है। पहला कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो f ऑफ -2 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखो f ऑफ -2 x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव आएगा। और f ऑफ 4, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो f ऑफ 4 यहाँ मिलेगा, दोनों पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन, ये जो d है मस्ट, देखो रूट्स क्या है? रियल। तो रूट्स अगर रियल है और डिफरेंट है तो ग्रेटर देन 0, और इक्वल भी तो हो सकता है, तो रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होगा? जो इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है, सॉरी x कोऑर्डिनेट है, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a, -d/4a, ये होता है वर्टेक्स। तो ये जो -b/2a होगा, -b/2a दैट मस्ट बी ग्रेटर, सॉरी -b/2a, ये -2 से ग्रेटर होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये ABC क्या है सर? तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, अगर इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा, और वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि दोनों रूट -2 से ग्रेटर है और 4 से छोटा है, तो ये कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, f ऑफ -2 कैसे निकलेगा? x का वैल्यू यहाँ पे -2 रख देंगे। 4 कैसे निकलेगा? x का वैल्यू 4 रख देंगे, मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 कर देंगे। d क्या हो जाएगा? b² - 4 इज ग्रेटर देन 0, और -b/2a -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ये कंडीशन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे, और तीनों कंडीशन में जो m की वैल्यू आएगी वो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन वैल्यू ऑफ m लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ लिखिए, समझ में आ गया तो सॉल्व करो आगे। चलो हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, है ना, 1 बाय 1 तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन है f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4 इक्वल ग्रेटर देन 1। तो f ऑफ -2 क्या होगा, x की वैल्यू -2 रखो यहाँ पे, इसमें तो -2 का स्क्वायर 2m, x की वैल्यू -2 प्लस m स्क्वायर -1 इंटू क्या 4, एफ ऑफ 4, x की वैल्यू 4 रखो, तो 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 2 8, 8m प्लस m स्क्वायर -1, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो ये कितना आ रहा है, ये 4 माइनस माइनस प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1, ठीक है, इनटू m स्क्वायर -8m प्लस 15, है ना, ग्रेटर देन 0। ओके, 2m में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इंटू m स्क्वायर -8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। आ रहा है ना समझ में, है ना। तो बस अब इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 3m प्लस m प्लस 3, है ना। ये कितना हो जाएगा, 5 3 सा 15, और मतलब -5m -3m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। आ रही है बात समझ में। ये फिगर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो m कॉमन ले लेंगे, है ना। तो m प्लस 3 इंटू m प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा। फिर यहाँ से क्या बनेगा, अरे स्क्वायर होगा ना यहाँ पे m स्क्वायर, तो यहाँ से एक फैक्टर बनेगा m-5 और एक फैक्टर क्या बनेगा m-3। एक फैक्टर क्या बनेगा m-5 और एक फैक्टर बनेगा m-3 ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ओके, नाउ देखो समझना, अब यहाँ से क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। पहला वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे m का वैल्यू आ रहा है -3, -1, 3 और 5। तो यहाँ -3 लिख लो, -1, 3 और 5, है ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव साइन, अच्छा पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज कर देते हैं। पॉजिटिव होगा यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैसे होता है, देखो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन राइट मोस्ट में जाता है, फिर हर क्रिटिकल पॉइंट के बाद साइन चेंज करते हैं। अगर वो पॉइंट, जो भी क्रिटिकल पॉइंट ये हमारा होता है, अगर ये ऑड पावर के फैक्टर से आ रहा होता है तो साइन चेंज करते हैं, नहीं आ रहा होता है तो साइन चेंज नहीं करते हैं। देखो लीडिंग कोफिशिएंट m इंटू एम इंटू एम इंटू एम, एम की पावर 4, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे m की पावर 4 है जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट का लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए राइट मोस्ट में पॉजिटिव रखें। और जो भी ये 5 से देखो पास कर रहे हैं, तो 5 का पावर कितना है, m-5 से आया, इसका पावर ऑड है ना। तो ऑड पावर के फैक्टर से पास करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव वाला रीजन लेने, तो इस साइड लेंगे। देखो इस ये हॉलो बबल का मतलब है, ये सर्कल का मतलब है -1 और 3 और ये 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, और इसके पीछे, ठीक है, इस बीच में और फिर इसके आगे, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, m बिलोंग्स टू, चलो ये तो लास्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। फिर अब दूसरा कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे, इसको लिखिए। चलो अब दूसरा कंडीशन क्या है, d क्या था दूसरा कंडीशन, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स रूट्स क्या है, रियल भी हो सकता, रियल तो हो गए, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल और इक्वल या फिर डिफरेंट भी हो सकता था, है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, बी स्क्वायर, बी क्या है -2, बी स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है m स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, इसको ओपन करो तो, है ना, 4m स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू एम, 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये 4 इज़ ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ये तो सही है लिखा हुआ। यहाँ से तो m की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है ना,
4 इज़ ग्रेटर देन 0 आ रहा है यहाँ, तो यही होगा, है ना। इससे को तो कुछ मिला नहीं खास। थर्ड नंबर मतलब m इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। थर्ड नंबर क्या कंडीशन था अपना, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a दैट शुड बी लाई बिटवीन -2 और 4, तो -b/2a और -2 से बड़ा होगा क्या, -b/2a, तो माइनस ऑफ b का वैल्यू क्या है बच्चे, -2m अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1, है ना, 4, तो ये हो गया -2, ये 2 से 2 कैंसिल चला गया, है ना। अच्छा यहाँ भी तो माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m यहाँ से आ गई m की वैल्यू -2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, ठीक है बच्चों। तो देखो पहला कंडीशन जो था हमारा वो क्या था, याद है, -3 से छोटा, फिर 1 3 के बीच में जो पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन अपना बना, दूसरा तो m है ही नहीं तो कोई मतलब है नहीं का है, और तीसरा कंडीशन, हम तीनों कंडीशन से, दोनों कंडीशन से मतलब पहले और तीसरे कंडीशन से m का इंटरसेक्शन वैल्यू ले लेंगे, कॉमन वैल्यू लेंगे m का, ठीक है, वही अपना आंसर आएगा। तो आप लोग ये लिखिए और आप जो भी खुद से करो, जो पहले कंडीशन में m का वैल्यू आया था और जो लास्ट में आया था, सबको साइन स्कीम पे प्लॉट करो और कॉमन वैल्यू लो m का, है ना। वैसे मैं बता रहा हूँ, इसको रफ करके लिखो यहाँ तक। देखो पहला कंडीशन मैं लिख लिया यहाँ पे, यही था ना पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन प्लॉट कर लो, m की वैल्यू क्या है, -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है ना, m की वैल्यू -2 से 4, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, ये है ना, ओवरऑल ऑफ कंडीशन ड्रॉ करते हैं। देखो इस कंडीशन को ड्रॉ करो, यहाँ -3 होगा, इधर कहीं -2 होगा, और यहाँ कहीं -1 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। पहला वाला क्या कह रहा है, 5 के बाहर और -1 से 3 के बीच में, फिर 3 से छोटा। सेकेंड वाला कंडीशन क्या कह रहा है, -2 से लेकर 4 तक, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो तो ये है ना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है -1 से 3, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि m बिलोंग्स टू -1 से 3, ओपन या क्लोज्ड, ओपन, क्योंकि -1 और 3 को इन्वॉल्व नहीं करना है ना। -1 से 3, तो -1 से 3 देख लो आंसर है कहीं, -1 से 3, ये C फॉर कैट इज़ द करेक्ट आंसर, -1 से 3 m की वैल्यू। तो सिंपल क्वेश्चन था, लोकेशन ऑफ रूट से ये सवाल सिंपल था, कंडीशन याद होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये अपना, 42 हो गया, 43 करेंगे, लिखिए। अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल है ना, 43 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को देख के लगा कि ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है। जो भी बच्चे 12th में होंगे, 12th में हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक जो होता है मैक्सिमा मिनिमा, है ना, उसका क्वेश्चन लगेगा। देखो क्या कह रहा है, इफ़ x इज़ रियल, x क्या है, रियल है, सवाल में ऐसा कह रहा है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये कुछ एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं, जो 12th का हमारा टॉपिक है, बट मैक्सिमा मिनिमा से बहुत लेंथी जाएगा, और मतलब बहुत लेंथी जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अभी क्वाड्रेटिक की क्लास कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक के हेल्प से कैसे करेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। देखो इसी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, अच्छा यहाँ से ना हम लोग 3 चीज़ सीखेंगे। देखो इस पे सवाल कभी भी इस टाइप का देता है तो मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ देता है, या मिनिमम वैल्यू भी पूछ देता है, या फिर रेंज पूछ देता है, रेंज, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ पूछता है यहाँ से सवाल में। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ से, मिनिमम वैल्यू भी सिखाऊंगा और इसका रेंज भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। रेंज का मतलब ये टोटल ओवरऑल ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। अगर एक्स की वैल्यू की बात होती है तो एक्स की वैल्यू इनपुट है तो वो डोमेन होगा, और अगर ये y इक्वल टू होगा तो y की वैल्यू आउटपुट है तो डैट इज़ रेंज होगा, है ना, रेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इस सवाल को, जो भी दिया हो ना इसको y मान लो, ठीक है। लेट y इक्वल टू, इसको क्या मान लेते हैं, लेट, इसको y मान लेते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है ना। ऐसा मीन्स में सवाल आता है जेई मीन्स में, तो ध्यान रखिएगा। पूछ देता है कभी, शायद मेरे ख्याल से ना रेंज पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है मीन्स में, रेंज पूछा हुआ है, अपॉन
3x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। नाउ देखो, ये जो डिवाइड में है ना, डिनोमिनेटर में है ना, इसको y में मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू क्या हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा 3x² प्लस 9x प्लस 17, ओके। इसको ओपन कीजिए, ये क्या होगा 3 इंटू y² प्लस 9xy प्लस 7y इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17, ठीक है। सारे एक्सप्रेशन को एक तरफ लेके चले जाओ, हम काम करते हैं, हम लोग ना उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 3y² 3x² में माइनस होगा ये, तो x² कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा अपने पास 3 माइनस 3y इंटू x², ठीक है, प्लस x का एक टर्म देखो यहाँ है और x का एक टर्म देखो यहाँ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9y, और सॉरी 9 माइनस 9y है ना, 9 माइनस, ये टर्म उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 9 माइनस 9y और x कॉमन ले लो, आ रहा है समझ में। और फिर ये टर्म उधर जाएगा तो ये कांस्टेंट, देखो y को नहीं यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है। तो ये 7 माइनस 17y, सॉरी 17 माइनस 7y ना, हाँ, इक्वल टू 0, उधर 0 बचेगा तो इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या x में, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में दिख रहा होगा, देखो यहाँ भी x² है, मतलब ये ax² प्लस देखो यहाँ भी x का टर्म है तो ये इसका कोफिशिएंट है प्लस bx, और ये पूरे टर्म को c मान लो, कांस्टेंट मान लो, इक्वल टू 0, है ना। अब है कि सर ये करने से क्या हुआ, क्वाड्रेटिक बनाने से क्या हुआ, तो देखो क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में है और सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि x रियल है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है या जो x होगा इसका क्या होगा, रियल कब होगा, जब d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एज x इज रियल सो d शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो अब बात है सर y निकालने से क्या होगा, तो बच्चों ध्यान दो, y इक्वल टू ही तो ये है, ये जो जिस भी एक्सप्रेशन को हम का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था उसको हम y माने हुए हैं। ये 3x² प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x² प्लस 9x प्लस 7 इस ओवरऑल को y माने हुए हैं। तो अगर y की मान लो मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी, यही तो y है ना। इसको सॉल्व करेंगे ना तो लाइक y कुछ आएगा ग्रेटर देन लेस देन टाइप का कुछ, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक लिखिए फिर आगे करते हैं। लिखो फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d क्या होगा b² माइनस 4ac होगा, है ना। अब लिखो इसको फिर करते हैं आगे। नाउ अब क्या करना है बताइए, ये जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो अप्लाई कर देंगे। d क्या है, b² माइनस 4ac होता है ना, तो b क्या है अपने पास 9 माइनस 9y, b² माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 3 माइनस 3y, c का वैल्यू क्या है 17 माइनस 17y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, यही है ना। बस अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 9 का स्क्वायर हो रहा है, 9 का स्क्वायर 81 बाहर आएगा, है ना। 81 इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लो 12 1 माइनस वाई और 17 माइनस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए 81 और इसमें क्या 3 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 27 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया है ना, तो 4 हो जाएगा ये 1 माइनस वाई और ये 17 माइनस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या आ रहा है 1 माइनस वाई कॉमन आ रहा है क्या, देखो दोनों टर्म में 1 माइनस वाई है ना, 1 माइनस वाई कॉमन ले लो, तो 1 माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है 27 इंटू एक 1 माइनस 2 1 माइनस वाई था तो एक 1 माइनस वाई बच रहा है वहाँ पे, और ये -4 इंटू
17 माइनस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो 1 माइनस वाई, इसको सॉल्व करते हैं अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 27y, 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 68 माइनस माइनस प्लस 28y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 28y माइनस 27y, ये हो जाएगा y, और ये देखिए कितना होगा 68 में 27 माइनस कर दो 814, तो ये हो जाएगा -41 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से इसको 1/1 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 1, और यहाँ से क्या आ रही है 14, है ना। अभी बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि लीडिंग कोफिशिएंट का साइन जो होता है, देखो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट, तो -y इंटू वाई क्या होगा, यहाँ पे देखो लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव में आ रहा है y², है ना, आ रहा है, दिख रहा है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन राइट मोस्ट में आता है तो नेगेटिव हो गया। अब सुनो 41 जिस फैक्टर से आ रहा है उसका पावर क्या है 1 ऑड या इवन, ऑड है तो साइन चेंज होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर ये 1 इस फैक्टर से आ रहा है, इसका पावर 1 वो भी ऑड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये कह रहा है ये जो साइन स्कीम बनाए हम लोग इसके लिए बनाए हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कह रहा है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन होगा। इक्वल टू तो नहीं लगेगा, है ना, इक्वल टू लगना चाहिए क्या, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, यस। तो ये भी इन्वॉल्व होगा, इसीलिए देखो मैं पूरा डार्क कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन में मैं पूरा डार्क नहीं किया था, मतलब वो इन्वॉल्व नहीं, इंक्लूड नहीं करना था, एक्सक्लूड करना था। यहाँ पे 1 और 41 को इंक्लूड करना है। तो जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर गई, 1 से लेकर 41 तक दोनों को इंक्लूड भी करना है। तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 41। तो y ही तो ये था ना, ये एक्सप्रेशन था। इधर वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इधर लिख लीजिए, तो रफ करना है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू है अपने पास 3x² प्लस 9y प्लस 17 अपॉन 3x² प्लस 9x प्लस 7, ये क्या है देखो लेस देन इक्वल टू 41 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वेरी गुड, है ना। तो यहाँ से अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू का आंसर क्या हो जाता 41। देखो ये 41 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 41 से ज़्यादा छोटा है ना। और मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्या हो जाता, देखिए 41 से पीछे कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, 1 तक जा रहे हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता 1 हो जाता। अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होता तो यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ तो बी आंसर हो जाएगा। अगर इसका रेंज पूछता, रेंज का मतलब देखो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ है, अगर इस सवाल का रेंज पूछता तो रेंज हमारा हो जाता 1 से लेकर 41 तक। आ रही है बात समझ में। दोनों को क्लोज्ड, दोनों को इन्वॉल्व करना है ना, इक्वल टू लगा हुआ है ना, इसलिए क्लोज इंटरवल। आया समझ में। सवाल में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, मैं आपको मिनिमम वैल्यू भी सिखा दिया और रेंज भी सिखा दिया। रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग मैक्सिमम मिनिमा जो AOD का पार्ट है उससे ना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से कर लिए। बस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा के। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों अप्लाई किए थे, क्योंकि दिया हुआ था x इज़ रियल, है ना। तो जो x में क्वाड्रेटिक बना था उसका x रियल है, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आया समझ में। 43 हो गया, लिखिए फिर 44 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है दिया हुआ, ठीक है ना। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस px प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है 1 माइनस पी, तो दूसरा रूट निकालना है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है तो दूसरा रूट निकालना है, मतलब कहने के मतलब दोनों रूट निकालना है ना। फाइंड बोथ द रूट्स लिखा हुआ है, देन इट्स रूट्स आर मतलब दोनों रूट, है ना। ऑप्शन में भी देखो दोनों रूट कह रहा है। फिर कहोगे सर एक रूट तो दिया हुआ है तो दोनों रूट कैसे निकालेंगे, एक रूट तो पता ही है ना पहले से। तो बच्चों अपने को अननोन फॉर्म में पता है ना 1 माइनस पी की वैल्यू तो नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे पी का वैल्यू निकाल लेंगे। उससे एक रूट, जैसे मान लो पी का वैल्यू 2 आ गया, है ना, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो एक रूट -1 हो जाएगा खुद ब खुद, तो दूसरा रूट फिर निकालेंगे। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है ना। क्या क्या है रूट, मान लेते हैं एक रूट 1 माइनस पी दिया हुआ है, दूसरा रूट को अल्फ़ा मान लो। तो क्या ये 1 माइनस पी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा।
एज 1 माइनस पी इज़ अ रूट ऑफ किसका रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस ऑफ 1 माइनस पी इक्वल टू 0 होगा। इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2p प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, है ना, प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो गया, है ना, 1 प्लस 1 2 माइनस 2p इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू 2p, 2 कैंसिल हो गया, p का वैल्यू क्या आ गया 1, p की वैल्यू 1 आ गई। एक रूट आ गया इसका, ठीक है ना, तो एक रूट क्या हो जाएगा 1 रूट, एक रूट दिया हुआ 1 माइनस पी, तो p का वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0, तो एक रूट इसका आ गया। देखो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा, है ना, ए और बी तो नहीं होगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा, क्योंकि दोनों में एक एक रूट 0 है। अब चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर देखो दूसरा रूट निकालते हैं। लिखो इसको, लिख लिए यहाँ तक। तो देखो अगर p का वैल्यू 1 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, p का वैल्यू अगर 1 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो बस अब आ जाएगा दोनों रूट, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इस एक्स को 0 रखेंगे और एक बार क्या आएगा, एक्स प्लस 1 0 के इक्वल आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1, है ना। तो देखो p का वैल्यू अगर 1 रख देते यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0 आ जाता है, एक रूट यहाँ से भी देखो 0 ही आ रहा है ना। तो सो रिक्वायर्ड से रूट्स कितना आ गया, 0 और -1, 0 और -1। ऑप्शन में देखिए सी फॉर, सॉरी सी होगा, डी नहीं सी होगा, ठीक है ना, सी अपना आंसर है, सी फॉर कैट इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लिखो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सवाल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, उसका कोई दो अननोन रूट हो अल्फ़ा बीटा, और का सवाल पूछे या लैम्डा 1 या लैम्डा 2 इस टाइप से आपको रूट्स दे दे, तो और जब पूछे रूट्स के टर्म में कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछे, तो हमेशा क्या करना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से चलना। सम ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेना, और जिस भी एक्सप्रेशन का वैल्यू, जो रूट्स के टर्म में एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, उसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का टर्म बनाना। क्या बोला मैं, जब भी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसके दो रूट्स, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे और उन दोनों रूट्स के टर्म में कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछे, तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करके रख लो। फिर ये जो भी एक्सप्रेशन के वैल्यू पूछ रहा हो, उस एक्सप्रेशन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी बाई 1 डेट इज़ माइनस पी, है ना। सम ऑफ रूट क्या आ गया, माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, क्यू बाई 1, तो डेट इज़ इक्वल टू क्यू। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने को फाइंड आउट हो गया। इसकी वैल्यू पूछ रही है, देखो यहाँ पे इसका इक्वल टू व्हाट लगा हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो एलसीएम ले लो। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, है ना। फिर क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना, यही होगा ना। तो मतलब अपने पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो अपॉन में तो अल्फ़ा इंटू बीटा बना हुआ है, तो अपॉन में तो क्यू आ जाएगा, लेकिन ए क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में लिखेंगे। मतलब इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा,
है ना, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, माइनस पी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू इंटू माइनस पी अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, क्यू अपॉन क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यूब माइनस का पावर 3 माइनस, है ना, पी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3p इंटू क्यू अपॉन क्यू। बोलो इसको यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से p कॉमन ले लो, है ना, p कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q को पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, ये p स्क्वायर हो जाएगा अपॉन q। दिस इज आंसर। चलिए देखिए आंसर है कोई क्या, p अपॉन में q, तो देखो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, अपॉन में q, इसमें p कॉमन ले लिए, हाँ ए ही अपना आंसर है। यहाँ तो प्लस है, ए में माइनस है, यहाँ माइनस है, अपना ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था। इस क्वेश्चन से क्या सीखें, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसके रूट्स के टर्म में किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा हो तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही चलेंगे। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, उस एक्सप्रेशन को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में बनाएंगे आइडेंटिटी लगा के, है ना, और फिर सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। आज का लास्ट सवाल करेंगे, आप लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन से सीखेंगे। क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या है, ये है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ नहीं कह रहा है, बस दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, उसके बाद ऑप्शन है हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल थीटा। फॉर ऑल थीटा का मतलब थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स डिपेंडिंग अपॉन थीटा, इक्वल रूट्स फॉर ऑल थीटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स फॉर ऑल थीटा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा क्या, रियल या कॉम्प्लेक्स होगा। अगर रियल हो या कॉम्प्लेक्स वो थीटा पे डिपेंड करेगा क्या, इक्वल रूट्स होगा क्या या कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा क्या फॉर ऑल थीटा के लिए। मतलब 4 ऑप्शन है। तो देखो सवाल में कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन है, तो ऑप्शन में हमें जो भी दिया हुआ है ना वो रूट्स के बारे में पूछ रहा है। मतलब नेचर ऑफ रूट्स या तो रियल या तो कॉम्प्लेक्स, है ना, इक्वल हो या डिस्टिंक्ट हो, कहीं ना कहीं नेचर ऑफ रूट के बारे में पूछ रहा है ना। फॉर ऑल थीटा, वो थीटा पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले रूट्स के बारे में पूछ रहा है। तो नेचर ऑफ रूट जब भी पूछे सवाल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल में, तो नेचर ऑफ रूट्स किससे डिसाइड होता है, डी से डिसाइड होता है, डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है ना। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आ रहा है समझ में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डी। इसका डी क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डी पहले फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डी फाइंड आउट कर लेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू क्या है, -2 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू क्या है, 4 प्लस कॉस थीटा। 4ac का वैल्यू क्या है, 3 माइनस कॉस थीटा, है ना। डी निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू अंदर मल्टी, इसको ब्रैकेट खोलो तो 4 3 जा 12 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर ये ब्रैकेट खोलो, 4 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, डी इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, 4 इंटू 12 48 4 इंटू प्लस और ये हो जाएगा 16 कॉस थीटा, है ना। अच्छा ये -4 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस कॉस, और ये 4 आ जाएगा तो प्लस 4 कॉस थीटा, है ना। प्लस में आएगा ना, यहाँ से माइनस एक और माइनस 4 कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है या तो साइन में है, सॉरी साइन और कॉस दोनों में है, या तो टोटल को साइन में लेके चलो या तो कॉस में लेके चलो। क्यों, आगे समझ में आएगा। तो देखो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम इससे लग रहा है कि साइन में आ सकते हैं, इससे लग रहा है कॉस में भी जा सकते हैं। ये ना, ये साइन में तो नहीं जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है इस टोटल एक्सप्रेशन को ना कॉस में लेके चले जाओ। कैसे सर, इसको तो कॉस में ले जाना आसान है ना। तो ये क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
-48 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में, है ना। इसको ओपन करो तो ये क्या होगा, d इक्वल टू 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा -48 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, कुछ कट रहा है, -4 कॉस स्क्वायर प्लस कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया 4 कॉस थीटा, तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू क्या आ गई 4 कॉस थीटा, पॉजिटिव में है ना, हाँ, और ये -44 अब आ रहा होगा कि सर अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, d तो निकाल लिए, इससे मुझे कैसे पता चल रहा है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, है ना। अभी पता चलेगा, इसको लिखो यहाँ तक पहले, तब पता चलेगा। लिख लिया ना, ये रफ कर दिया मैं। देखो अब यहाँ पे d पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो देखना है, मतलब d ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, मतलब यहाँ पे ये चेक करना है, इनइक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व करवाना है ना। तो कैसे करें, तभी तो नेचर ऑफ रूट्स बता पाएंगे। तो देखो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू मुझे पता है, अपने को पता है कि जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है फॉर ऑल थीटा, मतलब थीटा रियल नंबर में कुछ भी रखोगे -1 से 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉस थीटा से ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो पहले 4 कॉस थीटा बनाओ, +4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई करने पे, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा -4 से ग्रेटर है 4 कॉस थीटा, है ना, और 4 से छोटा है। फिर क्या है -44 को सेपरेट करो, ऐड या सेपरेट करने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा -44 और 4 -44, तो यहाँ से आ गया -48, और ये क्या है, ये इसको d लिख सकते हैं क्या, ये d है और ये -40 है। तो d का वैल्यू क्या हो गया, -48 से -40 के बीच बिलोंग कर रहा है। d का वैल्यू क्या कर रहा है, बिलोंग -48 से 40 के बीच में, है ना। तो d क्या है यहाँ पे, निगेटिव में ही तो बिलोंग कर रहा है, -40 से -48 से -40 निगेटिव ही नंबर होगा, तो d क्या है, निगेटिव है। अच्छा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखोगे, कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 आएगा, ये पूरा थीटा का वैल्यू कुछ भी रखोगे, d का वैल्यू -48 से 40 आएगा, तो ये फॉर ऑल थीटा के लिए ऐसा होगा। अच्छा, d निगेटिव होने का मतलब क्या है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, या इमेजिनरी बोल दो, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, है ना, फॉर ऑल थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो टिक किया हुआ है यार यहाँ पे, डी, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, है ना। तो ए और बी तो नहीं, इसीलिए कट, देखो ए और बी तो नहीं होगा, रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, रियल तो होगा ही नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, तो डी क्या है यहाँ पे हमारा और डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 46 तक की है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग 47 से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।